ये अश्रु कैसे राम? सीता, मेरी धर्मपत्नी, उसकी स्मृति की पीड़ा मेरे नेत्रों के मार्ग से बाहर आ गई मां। तो उनसे मिला ये? कहाँ है वो? इसी प्रश्न की तो खोज में हूं मैं मां। उस दुष्ट रावण ने उसका अपहरण कर लिया है। दुख के बादल हैं राम, और आपके प्रेम के सूर्य और प्रयास से छट जाएंगे, परंतु आशा का आंचल मत छोड़ना। कदापि नहीं मां। एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो सीता को खोजने में आपकी सहायता कर सकता है। कौन माता? कौन सहायता कर सकता है हमारी? वानरों की भूतपूर्व राजा सुग्रीव, जो अपने भाई से छुपकर ऋषिमुख पर्वत की शरण में रहते हैं। वन्य मार्ग का राज वानरों से अधिक कौन जानता है? और उनकी गति अति तीव्र होती है। पर वो मेरी सहायता क्यों करेंगे माता? क्योंकि आपके और सुग्रीव के पांव का कांटा एक ही तो है। रावण ने छलपूर्वक देवी सीता का हरण किया, और वहीं बाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को बंदी बनाकर रखा है। और जब कष्ट एक हो, दुख एक हो, प्रहार एक हो, तो लक्ष्य भी एक ही हो जाता है। और एक ही संकट से घिरे दो व्यक्ति मित्र बन जाते हैं। आप सुग्रीव की सहायता कर सकते हैं और सुग्रीव आपकी। मुझे पूरी आशा है कि सुग्रीव और आपकी मित्रता आपके लक्ष्य को पूरा करेगी। मैं शीघ्र ही उनसे मिलने जाता हूं माता। हमें आज्ञा दीजिए। आज मेरा उद्देश्य और प्रतीक्षा पूर्ण हुई राम। मुझे विश्वास है कि आपकी भी प्रतीक्षा और उद्देश्य शीघ्र पूर्ण होगा। जिस उद्देश्य से मैंने ब्रह्मलोक त्यागा था, वो उद्देश्य पूरा हुआ। मेरे साथ आपके प्रवास ने संसार को ये सीख दे दी है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं, अपनी भक्ति, अपने उद्देश्य और भाव से बड़ा होता है राम। मुझे भी संसार से मुक्ति की आज्ञा दे राम, आज्ञा दे। और मुझे विश्वास है कि आप भी देवी सीता की प्रतीक्षा का अंत उसी तरह करेंगे जैसे मेरी प्रतीक्षा का अंत किया। राम नाम सुखदाई। लक्ष्मण, हमें शीघ्र ही सुग्रीव से मिलना होगा। ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करना चाहिए।
ये कैसा सुखद आभास है, कैसी हर्षमयी अनुभूति है। जैसे मेरी वर्षों की प्रतीक्षा का अंत होने वाला है, जैसे मेरे प्रभु श्री राम का आगमन होने को है। हो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुम्हारे राक्षस राज की स्मृति मंद है। मैंने कहा ना, उनके भेजे वस्त्र आभूषण मैं धारण नहीं करूंगी। ये वस्त्र और आभूषण महाराज दशानन ने नहीं, महारानी मंडोदरी ने भेजा है। उनकी विनती है कि आप इन्हें स्वीकार कर पूरे राज सुख से यहाँ रहें। अपनी महारानी को मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद देना और इन उपहारों को अस्वीकार करने के लिए क्षमा भी मांग लेना। हाँ, यदि वो मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं तो उनसे कहना कि अपने पति का मार्गदर्शन करें, उन्हें धर्म का पथ दिखाए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो अधर्म है। बड़ी हठी हो तुम। पहले महाराज के प्रस्ताव को ठुकराया, अब महारानी की कृपा को अस्वीकार कर रही हो। न भोजन ग्रहण कर रही हो, न जल। मृत्यु तो निश्चित है तुम्हारी। या तो तुम भूख से मरोगी, नहीं तो तुम महाराज के कोप से हमारा आहार बनोगी। जिसके साथ राम का नाम हो उसे मृत्यु से नहीं, मृत्यु को उससे भय होता है। जब तक मैं अपने श्री राम के दर्शन ना पा लूं, तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत दूर नहीं, जब लंका के आकाश में राम नाम का शौर्य चमकेगा। इसलिए तुम मेरी नहीं, अपने लंकेश की चिंता करो। वानरश्रेष्ठ, वानरश्रेष्ठ। क्या हुआ नल? तुम्हारे मुख पर इतनी चिंता क्यों? समाचार ही चिंतित कर देने वाला है महाराज। दो अपरिचित मनुष्य आपको खोजते हुए ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे खोजते हो? स्पष्ट कहो, क्या देखा तुमने? गुप्तचर, वे दोनों वन में यहाँ वहाँ घूम रहे थे और कह रहे थे आपको शीघ्र ही खोजना है। लक्ष्मण, हमें शीघ्र अतिशीघ्र महाराज सुग्रीव को खोजना होगा। वो यही ऋष्यमुख पर्वत में कहीं छुपे होंगे। उनके मुख पर व्याकुलता थी। ऐसा प्रतीत होता है आपको खोज लेना अति आवश्यक है महाराज। इतनी अधीरता केवल 2 बार आन पड़ती है, जब कोई विशेष याचना हो या फिर कोई योजना को पूर्ण करना हो। दिखने में कैसे थे वो दोनों? मुख पर सूर्य सा तेज, आंखों में चंद्रमा सी सौम्यता। वेश वनवासी का है, किंतु कंधों पर धनुष धारण किए हुए हैं। तुम्हारे वर्णन से कोई दिव्य कुमार प्रतीत होते हैं। महाराज सुग्रीव, कभी कभी संदेह की छटा सत्य को धूमिल कर देती है। तात जामवंत,
यदि वो वनवासी है तो ये बताइए कि उन्होंने धनुष क्यों रखा है? महाराज, आपका संदेह उचित है। लगता है बाली ने कोई छल किया हो। उन दोनों गुप्तचरों को वनवासी का वेश धरकर भेजा हो। स्वयं नहीं आ सकते, आपके लिए हत्यारे भेजे हो जो अवसर मिलते ही प्रहार करके आपको मार सकते हो।